डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर मैं आप सभी श्रोताओं का और हमारे खास तौर से यूट्यूब पेज के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त पूजा, आपके साथ एक बार फिर और लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास कार्यक्रम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की, जिसके उपलक्ष्य में आज एक विशेष रेडियो परिचर्चा हम आपके बीच लेकर आए हैं। बहुत खास जानकारियां होंगी और विषय भी बहुत खास है और उसी के लिए हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। श्रोताओं, आज जो कार्यक्रम है इस पर हम जो विषय लेकर आए हैं आप सभी से बात करने के लिए, वो है योग, स्वास्थ्य और शांति का मार्ग। जी हाँ, जब हम योग की बात करते हैं तो ये केवल शरीर को मोड़ने और खींचने की क्रिया नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन शैली है। योग न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन का भी माध्यम है। आज के इस तनावपूर्ण जीवन में योग ही एक ऐसा साधन है जो हमें भीतर से जोड़ता है और जीवन को सच्चे अर्थों में स्वस्थ बनाता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ, जो अतिथि आए हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी का, जो हैं आगरा शहर के जाने माने योगाचार्य। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे इस सामुदायिक रेडियो के कम्युनिटी मेंबर और साहित्यकार होने के साथ साथ योगाचार्य श्री सुशील सरित जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः। नमस्ते। नमस्ते सर, आज कुछ साहित्य नहीं, लेकिन आज मन की बात होगी और योग की बात होगी। जी, तो जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा विषय ही ये है योग, स्वास्थ्य और शांति का मार्ग। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहती हूँ। योग को अक्सर लोग सिर्फ एक व्यायाम पद्धति समझते हैं, ऐसे में आपकी नजर में असल में योग क्या है? असल में योग एक ऐसी अद्भुत कला है जो अपने असली जीवन शैली जी करके आपके इस जीवन को सुधारती तो है ही है, आपके आगे आने वाले जीवन को भी परमार्थ में लगा के और उसको भी सुधारती है। तो योग एक शरीर का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से सच्चा मिलन है, जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे उस परमात्मा से दर्शन करें, सच्चिदानंद से मिलें। तो योग ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको स्वस्थ रखते हुए सच्चिदानंद के मार्ग पर चलते हुए सच्चिदानंद से मिला सकता है। वाह, बहुत खूब। तो ऐसे में सुशील सरित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग का प्राचीन भारतीय संस्कृति में क्या स्थान रहा है? लगभग 3000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने सोचा कि कैसे आदमी के तन और मन को स्वस्थ रखा जाए, और उसके लिए तमाम सारी, जिन्हें आज की भाषा में रिसर्चेस कह सकते हैं, उन्होंने अन्वेषण किए और फिर उन्होंने पशु पक्षियों का अध्ययन किया कि वे किन मुद्राओं में ज्यादा आनंद पाते हैं, ये अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं, और उसी के अनुरूप उन्होंने तमाम सारी योग की क्रियाओं को संकलित किया, जिसे पतंजलि योग शास्त्र में संकलित किया गया है। तो ये लगभग 3000 वर्ष पुरानी परंपरा है जो हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत बड़ा आधार है और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से। बहुत अच्छा। डॉक्टर एस.के. शुक्ला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप योगाचार्य हैं, आप डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट भी हैं, तो क्या योग आधुनिक चिकित्सा पद्धति इसके साथ पूरक रूप में कार्य करता है? असल में सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, चाहे वो मॉडर्न साइंस हो, मॉडर्न एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, सबका अपना उचित स्थान। लेकिन जहाँ सारी पैथी थेरेपियाँ फेल हो जाती हैं कि चलिए अब कुछ नहीं हो सकता, दी एंड, वहाँ से योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये शुरू होती है। क्योंकि हमारा जो जितने भी रोग आते हैं वो हैं क्या? असल में हमारा प्रकृति से दूर हो जाना, प्रकृति से नज़दीक नहीं रहना और दूर जाना ही हम बीमारी का कारण बनते हैं। जितने हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो नेचुरल साइंस को अपनाते हुए योग की क्रियाओं के अनुसार आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमेशा हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं देता, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य चारों को प्रदान करता है, जो कि WHO की ये परिभाषा है कि हेल्थ इज द वेलबीइंग स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, है ना, कॉल्ड द कंप्लीट हेल्थ। तो अगर हमको पूर्ण स्वस्थ लेना है, पूर्ण स्वस्थ बनना है, तो हमको योग को एडॉप्ट करना पड़ेगा। नेचर की गोद में, प्रकृति के पास, प्रकृति के नज़दीक हमें रहना ही होगा। क्योंकि
इनसे दूर रहने के कारण बीमारियां बनती हैं और पास आने से बीमारियां दूर होती हैं। तो आपका कहना यह है कि योग से गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो सकता है? बिल्कुल, निश्चय ही करता हूं मैं। तो बताइए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव, इस तरह की बीमारियों में क्या योग से लाभ मिलता है? मैं विगत 35 साल से आयुर्वेद और एलोपैथ देता आया हूँ, होम्योपैथ में भी दिया है, लेकिन अब 15 साल से जो लाइलाज बीमारी हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत टाइम से दवाई खाते ही काम पे चलती है, माइग्रेन है, फिर फ्रोजन सोल्जर्स है, कंधे जम जाते हैं, सियाटिका है, डिस्लिप्स है, न डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉइडम या हाइपरथायरॉइडम, थायरॉइडिज्म की बीमारियां हैं। तो इनसे ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, बस थोड़ा बहुत उसका आराम मिल जाता, दवाई खाते रहिए। तो ये कोई इलाज नहीं होता कि हमने दवाई खाई और उसके बाद छोड़ा फिर वैसे ही हो गए। तो एक टाइम पास करने का सिस्टम है। इलाज वो है कि एक बार उसका निदान किया जाए तो वो दोबारा फिर आए ना, आदमी परमानेंट पूरे जीवन स्वस्थ रहे, उस क्रियाओं को अपनाए। तो योग जीवन जीना सिखा देता है। असल में बीमारी है क्या, पहले ये लोग ये नहीं जानते। हमने अपने इस शरीर को एक डस्टबिन बना दिया है ना, एक दिमाग में और अपने एब्डोमेन में। जो कुछ ही होता है हम उस डस्टबिन में डालते चले जाते हैं और डस्टबिन पूरा सड़ता है, बुझ जाता है, संकेत के रूप में, गैस एसिड के रूप में दिखता है, वो बीमारियां हैं। इलाज क्या है इसका कि इस डस्टबिन को पूरी तरह से योग की 60 क्रियाओं के द्वारा उनको साफ कर देना। क्या दवा से किसी डस्टबिन को साफ करते देखा है? हमेशा पानी से। तो 60 क्रियाएं, धोती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये 60 क्रिया हैं जो आपके शरीर को एकदम अंदर से बाहर से बिल्कुल क्लीन कर देती हैं। जब पूरा डस्टबिन आपका शरीर साफ हो जाएगा तो बीमारियों के लिए स्थान ही नहीं है। तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और पूरा तरह से जीवन का आनंद जी पाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हम सुशील सरित जी आपसे जानना चाहेंगे, आप लगभग 25 वर्ष से योग के ट्रेनर हैं, लगातार, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपने इन 25 वर्षों में कभी कोई दिन छोड़ा है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को योग ना सिखाया हो। ऐसे में आज की जो दिनचर्या है, आज का जो जीवन शैली है लोगों का, उसमें कौन कौन सी योगासनों को आप दैनिक जीवन में शामिल करने की सभी को सलाह देना चाहते हैं? आज की 2 मुश्किलें हैं। एक तो आम आदमी की जीवन शैली पूरी तरह परिवर्तित हो गई है। हाँ। वो जमाना तो बहुत पुराना हो गया जब सुबह आदमी 4-5 बजे उठता था और रात को 8-9 बजे सो जाता था। सही बात। अब इस कारण जब सारा क्रम बदल गया तो समस्या ये आती है कि सुबह उसको उठना ही नहीं आ रहा है। अब उसको क्या सजेस्ट किया जाए? मेरी नजर में केवल सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जो अगर एक व्यक्ति को सिखा दी जाए ठीक से तो 20-22 मिनट में वो कर लेगा और उसका सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो चारों पोस्चर्स हैं उनके अभ्यास आ जाते हैं और एक आम आदमी के लिए वो बहुत ही माकूल है। तो यानी चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो जी, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी, हाँ, वो अगर सूर्य नमस्कार प्रॉपर तरीके से सीख ले और उसको करे अपने दैनिक जीवन में, तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसी आजकल दिनचर्या चल रही उस लिहाज से कह रहा हूँ। तो ऐसे में आजकल मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन ये भी बहुत आम बीमारी हो गई है। हमारे युवाओं को भी बहुत प्रेशर है और युवाओं से सुनने को मिलता है कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक तनाव। तो ऐसे में योग कैसे मदद करता है? 25 वर्षों का अनुभव है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि योग की 2-3 क्रियाएं ऐसी हैं जो आदमी को डिप्रेशन से बहुत दूर ले जा सकती हैं। अच्छा। जिसमें सर्वप्रथम तो है भ्रामरी प्राणायाम। क्योंकि भ्रामरी का बेस ये है वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन जब आप लेते हैं भ्रामरी के माध्यम से तो आपके ब्रेन तक पहुंचता है और जब वो वाइब्रेशन होगा तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं अपने आप धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए वो सबसे बड़ा अस्त्र है डिप्रेशन के विरुद्ध। नंबर 2 प्राणायाम। बिल्कुल। चाहे वो प्राणायाम जो है वो अनुलोम विलोम जो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है या नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, अगर वो दोनों का अभ्यास किया जाए तो लाभ क्या होता है? प्राणायाम में ऑक्सीजन को आप इनहेल करते अंदर लेते हैं। अच्छा। करेक्ट। और जब ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। बिल्कुल। और ऑक्सीजन सदैव ही आपके अंग के एक एक सेल को एक्टिवेट करेगी। तो जहां जहां नेगेटिव थॉट्स फंसे हुए हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दी। बिल्कुल। इस लिहाज से प्राणायाम जो है वो दूसरा अस्त्र है जो डिप्रेशन को दूर भगा सकता है। तीसरा जो है वो है ओम जप जी। ओम जप में भी स्थिति वही है कि आप अपने उदर से शुरुआत करते हैं सांस को बाहर लेने की, फेंकने की,
और वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है और उस गूंज में जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। और उसके बाद अंतिम है वो है मेडिटेशन। अच्छा। तो मेडिटेशन की बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन उनको आसानी से सीखा तो नहीं जा सकता जब तक कोई प्रॉपर कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर ना हो। लेकिन सिंपल बात यह है कि अगर एक बिल्कुल आम आदमी शवासन में चला जाए, शवासन का अर्थ यह है कि शव के समान आपका शरीर छोड़ दें आप बिल्कुल, है ना, जैसे शव सांस नहीं लेता कि आप सिर्फ सांस लेते, इतना फर्क आपके उसमें होना चाहिए। और शवासन में जाकर के अगर आप केवल किसी एक बिंदु पर मन ही मन दिमाग में विचार में आकर के और मन की आंखों से देखना शुरू कर दें। मान लीजिए कि जहां बिंदी लगाते हैं, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, आपने वहां ले जाकर के अपने ब्रेन को सेट कर दिया या मन की आंखों से देखना शुरू कर दिया। बस जो विचार आता है आने दीजिए, जाता जाने दीजिए। तब जो स्थिति होगी धीरे 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 आप वहीं संकल्पित हो जाएंगे और जो डिप्रेशन दूर होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत सरल है। बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लोग कराते हैं, लेकिन शुरुआती तौर में और दैनिक दिनचर्या में इसे अपनाया जा सकता है। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आज का डिजिटल युग है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसे में योग के जो सेशंस होते हैं क्या ये उतने ही लाभकारी हैं जितना कि पारंपरिक अभ्यास हुआ करते थे? जो डिजिटल में देखने से, टीवी में देखने से या मोबाइल में देखने से या यूट्यूब से या फेसबुक से, जितने भी आपके डिजिटल माध्यम है इसके देखने से, मैं नहीं समझता। प्रेरणा के लिए तो ठीक है, प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर आपको सीखना आनंद है तो गुरु के, एक्सपर्ट के सानिध्य में बैठना पड़ेगा सामने। उसकी जो वेव्स जाती हैं, कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, गुरु ने क्या बताया। जैसे मैंने देखा है टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, वो अपने में मस्त है, सामने बैठने वाला अपना कर रहा है, ना उसको उससे मतलब ना उसको उससे, वो देख डिसिप्लिन नहीं हो पाता। हाँ, डिसिप्लिन नहीं, वो उसकी कमियों को नहीं निखार पाएगा, क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, है ना, और बाहर बीत निथार दे सारी निकाले खोट। तो अगर उसको सामने बैठा है तो टोकेगा कि हाँ ये गलत कर रहे हैं आप, ऐसे मत करिए, ये करिए। और डिजिटल में आप मोबाइल से देखने पर कुछ नहीं मालूम पड़ा, जो कर रहे हैं आप स्वयं कमांडर होंगे। तो मैं समझता हूँ उससे प्रेरणा के लिए तो ठीक है कि आप देखिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, फेसबुक देखिए, प्रेरणा, लेकिन वास्तव में उसका आनंद लेना, वास्तव में सीखना है तो एक्सपर्ट के सानिध्य में जाना ही होगा। अगर ये नहीं होता तो विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ और आपके गुरुकुल नाम की कोई संस्था नहीं होती, डायरेक्ट ऐसी सब सीख लिया करते, है ना। तो इसके लिए डिजिटल के साथ साथ आपको अपने एक्सपर्ट के, गुरु के साथ, बिना गुरु के ज्ञान कभी मिलता ही नहीं है, असंभव। तो गुरु की शरण में आपको पहुंचना पड़ेगा, है ना, तभी आपको इस विद्या का, जो भी विद्या आप लेना चाहते हैं उसका लाभ मिलेगा। जी जी। तो ऐसे में हमारी जो ये युवा पीढ़ी है, इसको योग के प्रति कैसे जागरूक और किया जाए, कैसे इसकी रुचि बढ़ाई जाए युवाओं की? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। युवा पीढ़ी चाहती है कि मेरे ऊपर कोई चीज थोप ही ना जाए, उसको इतना इंटरेस्टेड बना दिया उसके हिसाब से। अगर हम अपने हिसाब से देंगे तो ऊब जाएगा और वो हाइपर हो जाएगा और एवोपरेट कर देगा। सब कुछ इजीली अवेलेबल भी चाहिए युवाओं हाँ जी, हाँ जी। तो उसको ऐसा रोचक बनाया जाए, है ना। तो मैं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। अगर आपको सारी बीमारियों से दूर रखना है और सारी बीमारियां दूर रखनी है, आपको कंप्लीट स्वास्थ्य चाहिए, तो आपको हास्य योग अपनाना पड़ेगा, है ना। हास्य योग ऐसी विधा है, इसमें मैंने एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है कि उससे कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। दो ही चीज़ हैं, दो पावरफुल टूल्स हैं, एक स्माइल एंड साइलेंट। साइलेंट स्माइल इज द पावरफुल टूल्स। साइलेंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, लेकिन स्माइल अवॉइड एनी प्रॉब्लम, कोई आ ही नहीं सकती। और दूसरी विद्या है मैं जो सिखाता हूँ उनको, 5 मिनट की ताली और सब लोगों को गाली। कोई भी अगर 5 मिनट कस के आप ताली बजा लेते हैं तरीके से, जो साइंटिफिक यौगिक ताली है ना, इस तरह से मैंने देखा है अपने विभिन्न तरीके से ताली बजाते हैं। उन ताली का फायदा नहीं होता है कि कहीं पूरी तरह से सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं अपनी हथेलियों के, वो सारे कंप्रेस हों, दबें, तब उसका लाभ पूरे शरीर में लगेगा। ये हमारा स्विच बोर्ड है अपनी हथेलियाँ, तो इनको हम ताली या क्लैपिंग यौगिक स्टाइल से बजाएंगे तो आपकी सारी बीमारियों का निदान होगा। तो अगर उनको हास्य के साथ, हास्य सबको अच्छी लगती है, कोई नहीं चाहता कि मैं रोते हुए व्यक्ति के सामने बैठूं, तो सिखाने वाले को थोड़ा अपना हास्य मूड रखना पड़ेगा। बच्चों के सामने बैठा है तो उसे
उसे हंसमुख भावना में बात करना पड़ेगा और हंसी के द्वारा ही उसको सिखाना पड़ेगा, जो मैं आज देता हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ चाहे कोई पेशेंट बच्चा आए, चाहे बुढ़ा आए, बुजुर्ग आए, जब तक उसके दांत नहीं दिख जाते हैं इलाज अधूरा है। पहला ट्रीटमेंट मेरे उसके दांत को बाहर दिखाना, निकालना है, मुस्कुराना है ना। तो मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है कि उसको अगर दूसरों पर फेंकोगे तो उसकी छींटें दूसरे पे तो पड़ती हैं, उसके अपने पे ही पड़ती हैं, दोनों ही पुलकायमान हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। जी, तो हास्य एक श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह से है, तो जैसे एक बार गया तो अपने दुश्मन का नेस्त नाबूद करके ही लौटता है। तो हंसी एक ऐसी है, कितनी भयंकर बीमारी हो सुदर्शन चक्र की तरह से खत्म करके वापस आती है। क्या बात है, क्या बात तो है। हंसना जीवन में अगर आपने अपना लिया तो 98% आप बीमारियों से निजात पा जाएंगे। लेकिन उसमें हम कोताही बरतते हैं कि ना खान को ऐसा बेशर्म इस तरह से हंस रहा है, ऐसे नहीं हंसना चाहिए। लेकिन हंसने का बहाना मत, जब भी हंसी आए तो खिलखिला के हंसो, तन और मन को खुश तन और मन दोनों पुलकायमान हो जाए। सरित जी, मैंने अभी बात की कि योग नियम यानी डिसिप्लिन मांगता है, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना डिसिप्लिन के तो योग हो ही नहीं सकता है। क्योंकि योग की सबसे पहली शर्त क्या है, जब तक आपका सांस योग की क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वो योग हो ही नहीं सकता है। क्लियर? यही योग में और अन्य जो हमारे व्यायाम है या व्यायाम की क्रिया उनमें फर्क है। और सांस का जुड़ने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन अपने आप आ गया। हम कहते यही हैं कि उदाहरण के लिए हम प्राणायाम की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हम कहते हैं भाई प्राणायाम आपको करना है, कैसे लेना है? सांस को आपको इनहेल करना है, लेना है ना। और लेना कैसे? अब उसे डिसिप्लिन कहाँ से लाया जाए? हम कहते हैं मन ही मन गिनती गिनते हुए आप तय कर लीजिए कि मुझे 10 तक गिनती गिनते हुए सांस को अंदर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम पीरियड हो गया। और फिर उसके बाद हमने कहा कि इसको निकालना कैसे? भाई कुछ ज्यादा समय में निकालना है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, लेकिन फिर भी उसका डिसिप्लिन तय करना पड़ेगा। अगर शुरू में आप 10 गिनती गिनते हुए लीजिए, 15 गिनती गिनते हुए निकालिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, फिर 20 तक निकालिए। ये आइडियल है। अब तीसरा स्टेप हम क्या बताते हैं उसको कि भाई खाली इससे काम नहीं चलेगा। अब जो आपने ऑक्सीजन ली है, जब तक आपके शरीर के एक एक सेल तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपको लाभ नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप 40 तक गिनती गिनते उसको इनहेल कीजिए, रोकिए उसको, है ना, कुंभक लगाइए जिसे योग की भाषा में कहते हैं। अच्छा। तो अब जब 10 40 और 20 ये एक डिसिप्लिन अपने आप हो गया। जब ये पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप एक दायरे में बंध गए। क्लियर? ये पहला स्टेप हुआ सीखने का। और इसी प्रकार से जब कोई क्रिया हम कराते हैं तब भी ये कहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम तक आपको रुकना है, तब वापस आना है, और उसके फिर विपरीत क्रिया करनी है, फिर पर्टिकुलर टाइम तक करनी है, फिर वापस आना है। तो इसलिए बिना डिसिप्लिन के योग हो नहीं सकता। अगर हमने कहा साहब 2 मिनट में गए और 5 मिनट में वापस आ गए, या 2 मिनट गए आधे मिनट हो गए, तो काम नहीं चला, नहीं चलेगा। बहुत सही, बहुत सही। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब कार्यक्रम को समापन की ओर हम ले जा रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को क्या आज के इस विषय पर यानी कि योग, स्वास्थ्य और शांति का मार्ग, इस पर कोई संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज के युग में, जहां आज से 50 साल पहले एक सड़क पर ढूंढने पर एक डॉक्टर नहीं मिलता था, आज उसी सड़क पर 50 डॉक्टर हैं। क्यों है? आपकी जीवन शैली बदल गई है। पहले जीवन शैली को आप डिसिप्लिन में लाइए, और उसके बाद फिर जो भी आपसे बन पड़े उन क्रियाओं को किसी योग प्रशिक्षक से सीखिए, और कम से कम आधा घंटा जरूर योग को दीजिए। निश्चित मानिए कि आपकी समस्याएं आधी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। 1 वर्ष के बाद आप कहेंगे कि नहीं, अब बदल गए हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। आंतरिक सुंदरता भी बढ़ती है और बाहरी सुंदरता भी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगी, कैसा लगा आज आपको ये इस परिचर्चा में शामिल होकर रेडियो स्टूडियो में? ये आपने, मैं तो कहूँ, जीवों पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं आनंद में रहूं, शांति में रहूं और खुश रहूं और निरोगी रहूं। क्यों? पहला सुख हमारा निरोगी काया है। तो उसको साधने का एक ही संसार में, इस सृष्टि में एक ही चीज है, और वो है योग, है ना। योग को अगर अडॉप्ट करते हैं आप, तो आपको सारी समस्याओं का निदान उसमें हो जाएगा। आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, और अपने जीवन को सुचारू रूप से आनंद प्राप्त कर सकेंगे, और इसी जीवन में स्वस्थ सुख रहते हुए उस मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कर्म के द्वारा हम ऐसा बना सकते हैं कि बार बार जन्म मरण के बंधन में ना पड़े, उससे मुक्ति मिल जाए। तो वो योग ऐसा अष्टांग योग का साधन है जिसके जरिए से हम आप अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद, चिर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वो एकमात्र एक केवल यही है, वो है योग साधना। ज्ञान का तो जितना
फैलाव हो, बंटवारा हो तो उतना ही अच्छा है, सभी लोग उससे लाभान्वित हों। मैं समझता हूँ मेरे कहने से अगर 4 भी हो गई तो मैं तो पूर्ण हो गया यहाँ आना, अगर अच्छी अडॉप्ट कर लेते हैं 4 भी, है ना। वैसे मैं निष्काम भाव से दे रहा हूँ, बहुत लोग जुड़ते आए हैं और बहुत साल से साधना चल रही है, बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत दूर तक जाएगी, है ना। ये ऐसा माध्यम है कि लोग बहुत सुनते हैं, देखते हैं, उसमें से अगर 4 भी अडॉप्ट करते हैं समझूंगा मेरी तपस्या साधना यहाँ आने की सफल हुई। बिल्कुल, तभी तो हम कह रहे हैं कि योग स्वास्थ्य और शांति का मार्ग है। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं पूर्ण करेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है, लेकिन बातचीत जितनी हुई जो हुई बहुत ही सार्थक हुई है। हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि जितने हमारे श्रोतागण हैं या यूट्यूब पेज पर जिन दर्शकों ने हमें सुना और देखा है वो भी इस बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे, इनसे सीख लेंगे और स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक लाभ प्राप्त करेंगे। लास्ट में करिए योग, रहिए निरोग। तो आज आप दोनों मेहमानों का बहुमूल्य समय हमने लिया, आपकी बहुमूल्य बातें हमने जानी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं श्री सुशील सरित जी आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारियां दी। आप हैं योग ट्रेनर यानी कि योगाचार्य आप हैं। डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी, आप भी योगाचार्य हैं, एक बहुत ही जाना माना नाम है आगरा शहर में। आप आए, अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, क्योंकि एक माध्यम जो आपने हमें दिया है लाखों लोगों तक पहुंचने का, ये आसान नहीं होता है। बहुत धन्यवाद। और इन्हीं अच्छी बातों के साथ अब हमें आपसे इस कार्यक्रम के लिए ही सिर्फ इजाजत लेनी होगी। ऐसी अच्छी जानकारियां, अच्छी बातें और अच्छे लोग आपसे रूबरू होते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत, होगी आपसे फिर से मुलाकात बहुत सारी बात। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।